हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम क्लास में देखेंगे कि स्टैटिक क्लास इन पीएचपी क्या होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा पहले हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो, इन पीएचपी स्टैटिक क्लास रेफर टू ए क्लास दैट कंटेन्स ओनली स्टैटिक मेथड और स्टैटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, या तो मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर कोई क्लास में स्टैटिक मेथड है या प्रॉपर्टी है या दोनों हैं, तो उस क्लास को हम स्टैटिक क्लास बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आपने कहीं और स्टैटिक क्लास पढ़ी रखी हो किसी और टेक्नोलॉजी में, तो उसमें हम क्या है कि जब क्लास डिफाइन करते हैं तो उसके आगे भी स्टैटिक लगाते हैं, लेकिन पीएचपी में हम स्टैटिक नहीं लगा सकते हैं। इसी वजह से ये वाली लाइन लिखी है कि वाइल पीएचपी डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन ए स्टैटिक क्लास एज ए लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जैसे अगर आप सी शार्प या जावा में जाओगे तो वहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड जो होता है वो हम क्लास में के नाम के आगे लगा देते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं होता है। हमें केवल क्या होता है कि जो क्लास ही नॉर्मली होती है, बस उसमें केवल अगर आपने स्टैटिक या तो प्रॉपर्टी है या मेथड है तो हम उसे स्टैटिक बोल देते हैं। चलो प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने अभी ना एक फ़ोल्डर है IMG, उसके अंदर स्टैटिक डॉट PHP बना रखी है। तो इसमें देखो आप, ये आ रहा है ना, हेलो फ्रेंड। अब हम यहाँ पे अपना करते हैं एक स्टैटिक क्लास का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, इस क्लास माई स्टैटिक, या कुछ जो भी आपको नाम देना हो। अगर आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़नी है तो मैंने उसकी भी एक वीडियो बना रखी है, उसमें सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, तो आप उन्हें चेकआउट करके आप समझ सकते हो। अब आप देखोगे कि और जगह क्या होता है कि इसके आगे स्टैटिक लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, तो ये देखो एरर दे रहा है। तो इसके आगे हम लोग क्लास के नाम के आगे स्टैटिक नहीं लगाते। ठीक है। अब हम स्टैटिक क्लास का अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया पब्लिक और स्टैटिक, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मैसेज, है ना। मान लो मैं दे देता हूँ मैसेज, और यहाँ पे दे देता हूँ हेलो और फ्रेंड्स, जो भी आपको देना हो समझने के लिए। तो अब अगर क्लास के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो ये स्टैटिक क्लास बन जाती है पीएचपी में। अब देखो, इसके फीचर क्या होते हैं कि स्टैटिक क्लास का वैसे ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, लेकिन आप देखोगे कि पीएचपी में हम जैसे अगर यहाँ पे एक मेथड और बना देते हैं, है ना, पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे डाल देते हैं शो मैसेज, कुछ भी जो भी आपको देना हो। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो पब्लिक एक्सपेक्टेड, यहाँ पे पब्लिक के बाद स्टैटिक, ओके सॉरी, ये तो अभी कुछ नहीं है, फंक्शन। ठीक है, ये मैसेज हो गया। अब मैं यहाँ पे मान लो मैंने रिटर्न ई को करा दिया, कोई भी ई को, और यहाँ पे हम डाल दिए कुछ भी, क्या मतलब, या कुछ भी आप जो भी आप करो, हेलो इनसाइड और फ्रेंड्स, इनसाइड फंक्शन ऐसे ही डाल देते हैं। अब आप देखोगे कि मैं इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जनरली होना ये चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, है ना। अगर आपने और टेक्नोलॉजी में अगर पढ़ रखी है, अगर नहीं पढ़ रखी है तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन होता यही है कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। अब आप देखोगे, रिफ्रेश करोगे, कोई एरर नहीं आने वाली, है ना। मैसेज हट गया क्योंकि अभी हमने प्रिंट ही नहीं कराया। अब हम इस मैसेज से कॉल कराते हैं इस मेथड को, शो मैसेज। अब देखते हैं क्या एरर आती है। ये देखो, ये भी चल गया। तो फिर स्टैटिक क्लास का क्या होता है, क्योंकि मेन स्टैटिक क्लास का केवल कॉन्सेप्ट ही होता है कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता है फ्रेंड। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता है, लेकिन हमने तो स्टैटिक से ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस ऑब्जेक्ट को आप कैसे रोक सकते हो। अगर मान लो आप ऑब्जेक्ट बना दे रहे हो, तो वैसे आप ये सोचो कि उसकी स्टैटिक क्लास की डेफिनेशन ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट बना के आप उनकी मेथड या प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हो। स्टैटिक क्लास बनानी ही इसी पर वजह से पड़ती है कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट ना बना सकें। तो अब देखो, मैं यहाँ पे स्टैटिक का ऑब्जेक्ट रोकने का कोड करता हूँ। क्या करूँगा कि मैं इसकी क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या कर दूंगा, प्राइवेट बना दूंगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट, और यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ
कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पे मैंने प्राइवेट। अब आप देखोगे कि ये प्राइवेट हो गया, कंस्ट्रक्टर हमने क्या बना दिया, प्राइवेट, तो ये ऑब्जेक्ट तो बनाने नहीं देगा। अब आप देखते हैं कि ये बनाने दे रहा है या नहीं। ये देखो, ये दे रहा है ना एरर। तो अगर हमें फुली स्टैटिक क्लास बनानी है पीएचपी में, तो सबसे पहले तो उसका कंस्ट्रक्ट जो है ना उसे प्राइवेट बना दो, तो ऑब्जेक्ट कोई बना नहीं पाएगा, क्योंकि स्टैटिक का मतलब ये होता है कि यू कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक क्लास। पहले तो ये आप डिफाइन करो। अब आप कहोगे कि अगर ये डिफाइन कर दी तो प्रॉपर्टी, फिर हम ऑब्जेक्ट मतलब जो मेथड हैं उनको कैसे एक्सेस करेंगे, तो अब वो भी मैं बताता हूँ। तो इसके लिए एक हमारे पास ऑपरेटर होता है स्कोप रेजोल्यूशन, है ना। तो मैं यहाँ पे क्लास के नाम से ही सारा कुछ करना होता है ना, तो मैं स्कोप रेजोल्यूशन यहाँ पे लगाऊंगा, ये वाला। दो कॉलन होते हैं और इसमें हम अपनी मेथड डालेंगे शो मैसेज, मतलब कॉल करेंगे, डालेंगे क्या। अब आप रिफ्रेश करोगे, ये देखो हेलो इनसाइड फंक्शन आ गया। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, तब भी आपको क्लास का नाम ही यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ माई स्टैटिक, और प्रॉपर्टी हमारे क्या है, मैसेज, ठीक है। और ये हालांकि प्रिंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इको नहीं लगा, तो हम इको भी लिख देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देख लेना, यहाँ पे ये देखो ये आ गया ना, ये आ गया फंक्शन से, और हेलो फ्रेंड ये यहाँ से भी, ठीक है। तो अगर स्टैटिक 100% मतलब आपको मतलब जो स्टैटिक यूज करनी है, तो सबसे पहले आप उस क्लास में प्राइवेट कंस्ट्रक्ट बना देना। तो आप जब कंस्ट्रक्ट बना दोगे तो ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा। अब एक चीज़ और होती है कि जब आप स्टैटिक मेथड बना देते हो तो इसमें दिस कीवर्ड यूज नहीं होता है, क्योंकि स्टैटिक का मतलब अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं डालूँ पब्लिक डॉलर ई इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि दिस से हमें करंट क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है, तो अब आप अगर इससे इसको यूज करोगे तो आपको ये वाला हमें दिस यूज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो ये देखो ये आ रहा है ना, ये दिस यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो कि स्टैटिक मेथड में दिस का रेफरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि ये क्लास लेवल के वेरिएबल बन जाते हैं। तो आपको ये वाले मतलब, अब देखो एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि स्टैटिक आप तभी क्लास बनाना जिसमें आप सारी स्टैटिक प्रॉपर्टी हो और सारी स्टैटिक मेथड हो। अब आप कहोगे कि ऐसी हमें मेथड और क्लास बनानी कब पड़ती है, तो अब मैं उसका डिस्कशन करता हूँ। आपको ये आई होप समझ में आया हो कि स्टैटिक अगर क्लास बनानी होती है तो आपको प्राइवेट बनाओ उस कंस्ट्रक्टर को, और जो भी मेथड होती हैं उनको यूज करते हैं हम स्कोप रेजोल्यूशन के साथ। बस दो ही स्टैटिक क्लास का यही फीचर है पीएचपी में, कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना हो तो प्राइवेट, और मतलब जो कंस्ट्रक्ट है उसका फंक्शन प्राइवेट डिफाइन कर दो, और जब भी आपको मेथड कॉल करानी है तो स्कोप रेजोल्यूशन से आप कॉल करा सकते हो, ठीक है। तो हमारी मेथड प्रॉपर्टी भी हो गई मेथड। अब लेकिन इस केस को हम यूज कब करते हैं, तो मैंने वो भी लिखा है कि यूटिलिटी क्लासेस। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको यूटिलिटी क्लासेस बनानी है, आप ऑब्जेक्ट बनाना मतलब बनाने नहीं देने चाह रहे हो डेवलपर को। अब यूटिलिटी ये होता है कि जैसे कि आप मतलब कुछ भी, मतलब यूटिलिटी लाइक हेल्पर फंक्शन, मतलब आपने, मैंने कहा कि यहाँ पे आपने दे दिया कि गेट, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन जो शो मैसेज है, मैं इसी को यूटिलिटी बनाता हूँ। मैंने कहा भाई एक फंक्शन बनाओ जो गेट डेट टाइम दे, है ना। तो मैं लिख देता हूँ गेट करेंट डेट, करेंट डेट। अब आपको, आप क्या कहोगे कि भाई किसी को भी, अगर कोई भी डेवलपर जो कोडिंग कर रहा है प्रोजेक्ट में, अगर आपको वो चाहिए है मतलब डेट, तो मेरा फंक्शन यूज करो। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आप, मतलब अगर जैसे आप अभी देखो, मैं यहाँ पे यूटिलिटी का फंक्शन मतलब भी बता देता हूँ। तो अगर मान लो आप कहीं पे प्रिंट करा रहे हो तो आप इस फॉर्मेट में करा रहे हो, लेकिन कल के दिन किसी डेवलपर मतलब रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमें बाई एम डी नहीं, हमें एम डी वाई फॉर्मेट में कराना है, तो सिर्फ आप एक ही जगह यूज करोगे ना। यूटिलिटी बनाते हम इसी वजह से हैं कि सारा कोड एक ही जगह से हो, अगर कुछ भी चेंज हो तो एक ही जगह से हो। अब इस मेथड को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट करेंट मेथड को स्कोप रेजोल्यूशन से यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इको कराएंगे क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हम ये, और अब आप देखोगे कि यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको डेट मिलेगी, मिल गई ना ये वाली। तो ऐसे ही है, मतलब यूटिलिटी मतलब ये कि हेल्पर फंक्शन, जैसे रिलेटेड हेल्पर फंक्शन के किसके, मतलब ये तो मैंने लिख रखा है कि मैथ ऑपरेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन,
आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल भी लिया कि अगर आपको मतलब ऐसे-ऐसे जैसे अगर कई बार क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्टैम्प में कोडिंग करते हैं, तो हमें यूटीसी चाहिए, लोकल चाहिए, तो हम ऐसे भी फंक्शन इसके अंदर डाल सकते हैं कि भाई आप करंट डेट टाइम दो, यूटीसी दो और यूज़र का ले लो। तो मतलब यूटिलिटी ये कि आपको उसकी डिपेंडेंसी नहीं रहती है, मतलब किसी एक दूसरे की प्रॉपर्टी की डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए स्टैटिक क्लास में। वो इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगी। दूसरा यूज केस क्या है? कई बार आपने देखा होगा कि हम जो कांस्टेंट वेरिएबल भी अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि जो चेंज ही नहीं होते, जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लो अगर आप मतलब सिंपल सा देखो कि अगर कोई आपको कॉन्फ़िगरेशन रखनी है, मतलब जो चेंज ही नहीं होती है ना? जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक एडमिन की मेल है जिसमें मेल जा रही है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि वो चेंज ही नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एडमिन और ईमेल और वहाँ यहाँ पे इसकी ईमेल डिफाइन कर दोगे, जो चेंज ही नहीं होनी है कि मतलब एक एडमिन होगा जिसमें आपको मेल भेजनी है सारी रजिस्ट्रेशन की या कुछ भी मेल, तो यहाँ पे आप मेल लिख दे सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं मेल लिख देता हूँ ये वाली। तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी तो यही है कि मतलब जो कांस्टेंट और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सेटिंग है, अगर तब आपको मतलब लग रहा है कि वो चेंज फ्रिक्वेंटली मतलब कोई इंस्टेंस पर डिपेंडेंसी नहीं है, तब भी आप स्टैटिक प्रॉपर्टी पे जा सकते हो। ये है ग्लोबल काउंटर और फ्लैग। अब जैसे आपको कोई काउंटर बनाना है कि ग्लोबल की मतलब उसने पेज पे लोड होने के बाद आपकी कितनी बार उसने क्लिक किया, कितनी अजेक्स आपकी मतलब कुछ भी मतलब जो मतलब आपका ऐसा काम हो कि जो एक दूसरे पर डिपेंड करता हो। जैसे अगर मैं ग्लोबल काउंटर बना देता हूँ, अगर आप कहोगे अभी ये जैसे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, सॉरी ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C=1। ठीक है, एक मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट का फंक्शन बना देता हूँ काउंटर का। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ काउंटर। ठीक है, और काउंटर में अगर आप देखोगे कि इसमें मैं क्या करता हूँ काउंटर का फंक्शन उसमें मैं प्लस कर देता हूँ। काउंटर जो है हाई स्टैटिक और स्कोप रेजोल्यूशन और हमारा वैल्यू क्या है C, और इसको मैं +1 कर देता हूँ। $C और $C। ठीक है, अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं और यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आई, नहीं है। अब आप देखोगे काउंटर का प्रोग्राम ये हो गया कि आप इस मेथड को जितनी बार कॉल करोगे आपका वेरिएबल उतनी बार ये बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं अगर यहाँ पे अगर आपको बताऊँ कि इसको मैं इको भी करा देता हूँ, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि काउंटर क्या हो रहा है ना। मैं यहाँ पे इको करा देता हूँ, इको काउंटर वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करेंट का। ठीक है, वहाँ उस टाइम पे हमने केवल डॉलर नहीं लगाया था, इस वजह से वो दिक्कत आ रही थी। अब आप क्या होगा कि देखो काउंटर है, अब मैं अगर इस मेथड को अगर 2 बार कॉल करूँगा तो ये दो एक बार कॉल करूँगा तो एक बार वैल्यू काउंट होगी दिखेगी। आप अगर देखोगे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो काउंटर 2 हो गया, क्योंकि हमारा क्या हो गया ये +1 हो गया। +1 के बाद हम प्रिंट करा रहे हैं। अगर इसको मैं 0 कर दूँगा तो आपको 1 मिलेगा। आप कन्फ्यूज़ मत होना कि पहली बार में कैसे मिला। 1 हो गया। अगर मैं इसको 2 बार कॉल करा दूँगा यहाँ पे मैं एक BR दे देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखोगे ये देखो 1 2, तो मतलब ये क्या हो रहा है कि जो इस वैल्यू को जो था ना ये परसिस्टेंट बन जाती, मतलब आपकी पहली बार इसने 0 से 1 कर दी, 1 प्रिंट करा दिया। अब नेक्स्ट टाइम काउंटर मेथड चली तो एक और वैल्यू इसने प्लस कर दी और आपको बता दिया। अब आप एक बार और करा दोगे तो 3 हो जाएगी। तो मतलब ये है कि वो आपको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि हमें स्टैटिक क्लास कब, और आप थोड़ा सा इसको बार बार क्लास को बनाओगे प्रॉपर्टी मेथड तो आप ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। तो ठीक है फ्रेंड, यही था स्टैटिक क्लास पीएचपी में। अगर आपको अच्छा लगा हो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।